जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम श्राद्ध पक्ष के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले ये श्राद्ध पक्ष कब आते हैं, जिनको हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं। यह भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि तक ये हम श्राद्ध पक्ष मनाते हैं। और इन श्राद्ध पक्षों में हम पितरों का तर्पण करते हैं, जल देते हैं, भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये श्राद्ध पक्ष में पितरों का जो हम तर्पण करते हैं, ये पितृ क्या हैं, पितृ किसे कहते हैं। पितरों की जो बात आती है समझ में नहीं आता। कई लोग किसी को पितृ बताते हैं, कई किसी को पितृ बताते हैं। तो पितृ उसको कहा जाता है जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे बूढ़े बड़े हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है और जब तक उनको कोई भी दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता तब तक वो पितृ बन करके सूक्ष्म लोक में घूमते रहते हैं। जो सूक्ष्म रूप होता है आत्मा, उस आत्मा के साथ घूमते रहते हैं और वो ऐसी आशा करते हैं कि हमारे वंशज हमें भोग विलास लगाएं, तर्पण करें तो उनको सुख का अनुभव होता है, शांति उनको मिलती है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि पितृ उनको कहा जाता है जब तक हमारे पितरों को शरीर प्राप्त नहीं होता दूसरा, तब तक ही वो पितृ रहते हैं। बाकी जब दूसरा शरीर मिल जाता है तो वो स्वतः ही मुक्त हो गए। अब की बार जो ये श्राद्ध हैं, ये 2 सितंबर से और 17 सितंबर तक हैं। किस तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए और किसको करना चाहिए, पहले ये समझते हैं। लोग पूछते रहते हैं हमसे, महाराज जी श्राद्ध किसको करना चाहिए घर में। तो सबसे पहले जो नियम है वो है, परिवार में सबसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, उसको श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। जो घर में सबसे बड़ा हो, पुरुष व्यक्ति। अब कोई कहे कि सबसे बड़ा व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं है, तो किसको करना चाहिए तर्पण। तो ऐसी उपस्थिति में बड़े व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति है घर का, परिवार का, उसकी अनुपस्थिति में घर का कोई भी पुरुष व्यक्ति तर्पण कर सकता है। अब किसी के कन्या हो, उस पर कोई पुत्र नहीं हो, तो उनका पितृ तर्पण हम कैसे करें। तो अगर किसी का पुत्र नहीं है, केवल उस पर कन्या है, तो कन्या जो लड़की है, उस लड़की का बालक अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में निहित है। और अगर उन पर भी कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान समय में फिर महिला, स्त्री भी तर्पण कर सकती है, अधिकार प्राप्त है उसको। तो ये क्लियर हो गया कि किसको श्राद्ध करना चाहिए, घर में तर्पण करना चाहिए। अब किस तिथि को करें। घर के मुख्य व्यक्ति को तो पूर्णिमा के दिन से और अमावस्या तक रोजाना तर्पण करना चाहिए। और विशेष एक दिन होता है, तो वो दिन होता है कि जब पूर्वज जिस तिथि को उनका देहांत हुआ है, उस तिथि के दिन, ध्यान रहे ये तिथि इंग्लिश वाली तिथि नहीं है, तारीख नहीं है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार जो तिथियां आती हैं उस तिथि को ही श्राद्ध मनाया जाता है, तर्पण किया जाता है। जैसे पड़वा, द्योज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि। तो इन तिथियों को
हमें श्राद्ध मनाना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और तर्पण कैसे करें? तो घर में एक सुंदर स्थान, दक्षिण दिशा की तरफ स्थान हो और उसमें हमारे पूर्वज जो पितृ हैं उनकी प्रतिमा लगा देनी चाहिए। अगर प्रतिमा है तो, नहीं है तो फिर कोई भी नारियल हम वहाँ पर रख सकते हैं सफ़ेद वस्त्र में लगा करके। अगर नारियल नहीं लगाएं, प्रतिमा वहाँ पर उपस्थित है तो प्रतिमा लगा दें और सुबह सुबह स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के हम छोटे सुगंधित जो सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं, छोटे छोटे पुष्प सफ़ेद, वह हम रोजाना चढ़ाएं। और जो जल देने का समय है, तर्पण करने का, वो क्या नियम है? तो इसमें जो समय है वो तो रोजाना 11:30 से, मध्य दिन में 11:30 बजे से और लगभग 12:30 बजे तक घर के बड़े व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। वो भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, हाथ में कुशा लेकर के, शुद्ध जल हो और उस शुद्ध जल में काले तिल हों, थोड़े से काले तिल डाल देने चाहिए। हो सके तो उसमें भी थोड़े सफ़ेद पुष्प डाल दें और कुशा हाथ में लेकर के और दक्षिण दिशा की तरफ पूर्वज जो हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनका नाम लेकर के तर्पण करना चाहिए। गायत्री बोलें या पितृ गायत्री बोलें। और ऐसा करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। और भोजन कराने का समय उसके बाद में हम तर्पण करें और घर में बढ़िया जो भी हमारी श्रद्धा हो उसके अनुसार हम भोजन बनाएं। भोजन बना करके हमारे पितरों का भोग लगाएं घर पर। भोग लगाने के बाद में श्रेष्ठ ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण को, जो वैष्णव कर्म करने वाला ब्राह्मण हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीब को भोजन कराना चाहिए। और यथाशक्ति जैसी हमारी श्रद्धा हो उसके अनुसार हमें दान देना चाहिए। दान का बहुत महत्व होता है। हो सके तो इन 15-16 दिनों में हमें रोजाना गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर हम गीता जी के पाठ रोजाना नहीं कर सकें तो जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन तो एक पाठ जरूर ही हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों को शांति मिलती है। कोई भी अगर कोई संकट में है तो वो भी संकट उसका दूर होता है और वो खुश होते हैं। व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण हमेशा बने रहते हैं जब से जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से हम इन ऋणों से मुक्त होते हैं। यज्ञ अनुष्ठान करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं और देव ऋण, अच्छे कर्म करने के बाद हम देव ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं और संतान उत्पन्न करने के बाद हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अभिलाषा होती है पूर्वजों की और वो ऐसी अपेक्षा हमसे रखते हैं कि हमारे घर में कोई बढ़िया पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारा वंश आगे बढ़े, तो उसके माध्यम से हमें भी जल तर्पण मिल सके, शांति मिल सके, तो उनको खुशी होती है। इसलिए आप सभी इन श्राद्ध पक्षों में अवश्य ही, जैसा हमने बताया है, विधि विधान के साथ आप श्राद्ध करें पितरों का, जिससे कि कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। उस तिथि के दिन, जिस दिन पूर्वजों का देहांत होता है, और उसी तिथि को हम श्राद्ध मनाते हैं। और जब हम भोग लगाते हैं और तब तक वो यहाँ सूक्ष्म लोक में हैं हमारे पितर, अगर उनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है दूसरा, तो उस दिन वो आते हैं और पृथ्वी लोक पर आकर के अपने वंशजों को, अपने परिवार वाले जो व्यक्ति हैं, उनको खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।